बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूं वो चिकन काठी रोल की रेसिपी है। इससे पहले भी मैं आपके साथ जिंगर पराठा रोल की रेसिपी शेयर कर चुकी हूं, जिसे मेरे व्यूवर्स ने बहुत पसंद किया और मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आज आपके साथ चिकन काठी रोल की रेसिपी शेयर कर रही हूं, जो बनाना बहुत आसान है और बहुत ही ज्यादा मजेदार बनता है और हम घर की ही चीजों के साथ इसे बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिए और ये बिल्कुल फ्री है। चले वीडियो को बगैर टाइम जाया किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डो को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको क्वांटिटी बताऊं कि 4 कप मैंने यहाँ पर मैदा लिया है और इसके में हम डालेंगे हाफ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे शुगर। नमक और शुगर दोनों डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। पहले हम इसको मिला लेते हैं अच्छी तरह, नमक को और शुगर को। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं 1 अदद एग। एग से हमारी जो डो है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी और हमने इसकी डो को सॉफ्ट ही बनाना है। अब एग डालकर अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा दूध। नीम गर्म दूध का मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन हाफ कप मैंने इसके अंदर फिलहाल दूध का ऐड किया है। चलिए इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी हम इसके अंदर स्प्रिंकल करेंगे और हमने एक सॉफ्ट डो इसकी तैयार करनी है। इस तरीके से देखिए मैंने सॉफ्ट डो इसकी तैयार की है और ज़्यादा नहीं हमने इसे गूंदना। अब ये हमारी डो तैयार हो गई है। अब किसी बाउल के अंदर इसे हम रखेंगे और ऊपर से अच्छे तरीके से ढाँप देंगे। जब तक हमारी डो रेस्ट कर रही है हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक खुले मुंह वाला बर्तन ले लिया है। इसके अंदर हम तकरीबन 3 बड़े चम्मच डालेंगे ऑयल डाल के फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे हम ये लहसुन और अदरक को मैंने बारीक बारीक चॉप किया हुआ है। अगर आप चॉप किया ना डालना चाहें तो आप इसके अंदर पेस्ट भी डाल सकते हैं। लहसुन और अदरक को हमने हल्का सा फ्राई करना है, इनका हमने कलर को चेंज नहीं करना। और फ्लेम का मैं बताती चलूँ कि मीडियम टू हाई फ्लेम आपने इसकी रखनी है। ये सारी रेसिपी हाई फ्लेम पर ही बनती है। हल्का सा हमने इसे फ्राई कर लिया लहसुन और अदरक को। अब इसके अंदर हम इस तरह ये देखें लंबाई में मैंने काट के रखा है। इसके अंदर हम 200 ग्राम चिकन शामिल कर देते हैं। अब चिकन को हमने इसके अंदर फ्राई किया है। इसके अंदर जितना भी पानी होता है चिकन का वो यहाँ पर देखिए आप यहाँ ड्राई हो सकता है, आप देख सकते हैं ड्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज। इसी तरह प्याज को हम चिकन के साथ थोड़ा सा पकाएंगे। जैसे प्याज हमारे यहाँ पर नरम पड़ गए हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे पत्ता गोभी और थोड़ी सी शिमला मिर्च। इनको भी फ्राई करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने हरी मिर्च काट कर रखी थी, लेकिन मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैं इन्हें स्किप कर रही हूँ। आप यहाँ पर इस मौके पर हरी मिर्च भी इसके अंदर ज़रूर डालें। हाफ टी स्पून इसके अंदर अब हम डालते हैं हल्दी पाउडर। हाफ टी स्पून इसके अंदर हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर। हाफ टी स्पून में इसके अंदर डालूंगी लाल मिर्च पाउडर। 1 चम्मच डालूंगी इसके अंदर मैं धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे ये देगी लाल मिर्च होती है, ये कलर के लिए डालेंगे ताकि इसकी शक्ल खूबसूरत हो जाए। अब इनको थोड़ा सा पकने देते हैं। अब आखिर में हम डालेंगे इसके अंदर नमक हाफ टी स्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसे मैनेज कर सकते हैं जितना आप नमक पसंद करें। फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। अब एंड में हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा धनिया। चलें अब हम चलते हैं डो की तरफ। डो सेट हो गई है हमारी। अब चले हम इसके पेड़े बना लेते हैं। तवे के मुताबिक आपने इसके पेड़े बनाने हैं। इस तरह जितना आप काठी रोल बनाना चाहते हैं उस हिसाब से हम इसके पेड़े बनाएंगे। इनके इस तरीके से हम सारे पेड़े बना लेते हैं। इस तरह सारे पेड़े बनाकर हम इसे रख लेते हैं। इस तरह पेड़े बनाकर इनको हम हल्का सा थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर ऑयल लगा देंगे ताकि इनके ऊपर सिकरी ना आए और ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं और भी ज़्यादा। चलिए अब एक पेड़ा उठाते हैं और इसे बेलते हैं। मैं इसकी लच्छेदार रोटी बनाऊंगी यहाँ पर, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। आप चाहें तो आप सादा रोटी भी बनाकर रोल बना सकते हैं। इस तरह इसे हमने बारीक बेलना है। इस तरह बारीक रोटी बेलकर आप इसके अंदर इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल अप्लाई कर दें। आप चाहें तो इसके ऊपर घी या देसी घी भी लगा सकते हैं, बटर भी लगा सकते हैं, जो आपकी चॉइस हो। इस तरह हम इसके ऊपर फैला देंगे
ऑयल फैलाकर थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट करेंगे इसके ऊपर और इस तरीके से पकड़ के देखें। इस तरीके से इसका लच्छा बना के ये जो एंड वाला पार्ट है वो हम नीचे कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम सारे पेड़े बना लेते हैं। सारे पेड़े बनाकर हमने उनको 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया था। अब एक पेड़ा उठाएंगे और इसको बेलते हैं। हमने इसको बिल्कुल बारीक बेलना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने रोटी को अच्छे तरीके से बेल लिया है और बिल्कुल इसे बारीक बेलना है। और चले अब इसे पका लेते हैं। बेलने के बाद आपने इसे अच्छी तरह ऐसे हाथों पे डालना है ताकि मैदा जो एक्स्ट्रा है वो उतर जाए और हम तवे पे डाल देते हैं। अब ज़्यादा हमने इसे पकाना नहीं है अभी। इसी तरह इसकी दूसरी साइड चेंज कर देंगे। दूसरी साइड चेंज करके और इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम इसे साइडों से अच्छे तरीके से पका लेंगे रोटी को, लेकिन ज़्यादा हमने इसको अभी नहीं पकाना क्योंकि जब हम रोल बनाएंगे तब भी हम इसे गर्म करेंगे। अब इसी तरीके से हम सारी रोटियां इसकी पका लेते हैं। और यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इन रोटियों को अगर सेव करना चाहते हैं तो आप इसको इजीली इसी स्टेज पर आप इनको सेव करके रख सकते हैं और जब आपका दिल चाहे आप काठी रोल बनाकर खा सकते हैं। चले बाकी सारी रोटियाँ भी पका लेते हैं। सारी रोटियाँ हमारी बनकर ये देखें तैयार हो गई हैं और देखें ये कितनी सॉफ्ट रोटी बनी है। देखें किस कदर सॉफ्ट है। चलिए अब इसका हम रोल बनाना शुरू करते हैं। अब जब हमने रोल बनाना हो सारी रोटियां हम सेव करके रख सकते हैं जितनी भी चाहें। अब जब हमने रोल बनाना हो तो एक रोटी को उठाएंगे। एक रोटी को उठाने के बाद इसके ऊपर हम अंडा लगाएंगे। थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे अंडे को, अच्छी तरह रोटी पे स्प्रेड करेंगे। रोटी को गरम गरम तवे से उतारकर आपने इसके ऊपर इसकी फीलिंग रखनी है या आप तवे पर भी रख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम फीलिंग रखेंगे। इस तरह हम इसकी फीलिंग रख देंगे। थोड़ी सी इसके ऊपर मेयोनीज डालेंगे, थोड़ी सी इसके ऊपर मिंट सॉस डालेंगे, टमाटो केचप डालेंगे और थोड़ी सी कटी हुई इसके ऊपर हम गोभी रख देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर आप प्याज भी डाल सकते हैं। ये चिकन काठी रोल हमारा बिल्कुल रेडी है और आप चाहें तो इस तरह बटर पेपर में भी आप इसे पैक कर सकते हैं और सर्व करने से पहले आप इसे इस तरीके से काट के सर्व कर सकते हैं। देखिए इस तरह कितना डिलीशियस और कितना ज़बरदस्त हमारा चिकन काठी रोल तैयार हुआ है। आई होप के फ्रेंड्स आपने मेरी इस रेसिपी को बनाते हुए एंजॉय किया होगा और आपको ये पसंद भी आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।